कर बुरा होगा। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई पहलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य है दुनिया का नियम, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। आपका जीवन उज्जवल हो, आपके द्वारा बहुत से लोगों का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, अब कबीर का अध्याय पूरा हो चुका है कि दुख कैसे दूर होंगे। श्री कृष्ण से पूछा गया, दुख कैसे दूर होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तीन बातों की सावधानी जो इंसान रखता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवद दुःखः। जिसका आहार विहार यथा योग्य है। सर्वप्रथम कृष्ण भगवान अर्जुन से आहार विहार की बात कर रहे हैं। जिसका आहार विहार बिगड़ गया, खाना पीना बिगड़ गया, मिलना जुलना बिगड़ गया, उसके जीवन के दुख बढ़ेंगे। सबसे पहली सावधानी आहार विहार। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, किसके साथ खाना है, किस स्थान पर खाना है, किधर मुंह करके बैठकर खाना है, किस जगह पर खाना है और कहाँ नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया और ये ज्ञान जिसके आचरण में उतर गया, कृष्ण कहते हैं उसके आधे दुख दूर हो जाते हैं, आधे दुख दूर हो जाते हैं। आज के मनुष्य को खाने पीने का ढंग नहीं। भोजन करते समय बात मत कीजिए, एक एक लम्हे को चबा चबा करके स्वाद लीजिए। प्रसन्न होकर के भोजन कीजिए, नाराज होकर के भोजन मत कीजिए। गुस्सा में खाया हुआ भोजन खून को जलाता है, प्रसन्न होकर खाया हुआ भोजन बुद्धि को बढ़ाता है। मौन होकर खाया हुआ भोजन पाचन तंत्र को तेज करता है। बात करते करते खाया हुआ भोजन अपच करता है और नाराज होकर खाया हुआ भोजन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करते हुए खाया हुआ भोजन आपको तंदुरुस्त करता है। आपकी वाइफ भोजन बनाती है, उसको धन्यवाद भी दीजिए और मुस्कुरा कर भोजन कीजिए। उसकी तरफ देखिए और बात मत कीजिए, मुस्कुराइए, ठीक है। नमक कम हो तो गम मत कीजिए और नमक अधिक हो तो चिंता मत कीजिए। दाल में नमक अधिक हो तो सब्जी मिलाकर खा लीजिए और सब्जी में नमक बिल्कुल ना हो तो दाल में मिलाकर खा लीजिए। लेकिन रोज रोज गिल्ला शिकवा मत कीजिए और प्रेम से खा करके मुस्कुरा दीजिए। बनाने वाले जब खाएंगे तो उनको भी पता चलेगा नमक है कि नहीं है। तुम ही शिकायतबाजी में क्यों फंसे रहते हो। जो मिला है वो प्रसाद समझिए और नमक कम है तो समझ लो बीपी ठीक हो जाएगा और नमक ज़्यादा है तो बीपी लो है तो बढ़ जाएगा। जैसा है मंजूर कर लीजिए, किसी को मजबूर न कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और मुस्कुरा कर भोजन कीजिए। आपके भोजन में किसी जीव की हिंसा ना हो, क्योंकि हिंदू धर्म में माना गया है कण कण में राम है। इस्लाम धर्म में मानते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। मैं इस्लाम के मानने वालों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि तुम कहते हो जर्रे जर्रे में खुदा है, तो गाय और भैंसा क्या खुदा से जुदा है? ये तो गाय भैंसा बहुत बड़ा जर्रा है, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा बैठा होगा। और गाय भैंसा को काट कर खाओगे तो खुदा कट जाएगा, और खुदा कट जाएगा तो मस्जिद में
नमाज पढ़ने से भी क्या होगा, अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह करने से कुछ भी नहीं होगा। आप मांस खाना छोड़ दीजिए, गाय की रक्षा करना शुरू कर दीजिए, तब समझो आपने खुदा को समझा है और खुद को समझा है। हिंदू भाइयों से भी मैं कहूँगा, यदि कण कण में राम है तो क्या बकरा और मुर्गा में राम नहीं है? बकरा मुर्गा तो बहुत बड़ा कण है और उसमें तो बहुत बड़ा राम होगा। और बकरा मुर्गा को काट कर खाओगे तो राम कट जाएगा, और राम कट जाएगा तो मंदिर में सर झुकाने से क्या फायदा होगा। इसलिए याद रखना, बकरे मुर्गे की भी रक्षा कीजिए। उनको खाने के लिए नहीं बनाया गया है, वही भी जीने के लिए है। और तुम भी जीना सीखो और दूसरों को जीने दो, ये तुम्हारी व्यवस्था होना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी। एक छोटी सी बात बताऊं, भगवान ने जल की गंदगी को साफ करने के लिए मछलियां बनाई, मेढक बनाए और कछुआ बना दिया कि ये जल की गंदगी साफ करेंगे। वायुमंडल की गंदगी को साफ करने के लिए भगवान ने चिड़ियां बनाया, और पृथ्वी की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर बनाया, और उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया। तो आदमी जब बनकर तैयार हुआ तो इसने क्या किया, गंदगी साफ करने वालों की ही सफाई कर दिया। अब गंदगी कौन साफ करे? ये जल के पास पहुंचा मनुष्य तो मछलियों को मार के खा गया, कछुआ को भून के खा गया। कितनी ऐसी जातियां वो मेढक भी खाती, और चिड़ियों को मार के खा गया, और सुअर को भी मार कर खा। जो सुअर लेट्रिन खाता है उस सुअर को ये आदमी खाता है, देखो। और कहता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अरे विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो जो सुअर खाता है वही डायरेक्ट खा लो जाकर, और ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगी। विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो कण कण में राम है, और जब कण कण में राम है तो तुम्हारे सासू के अंदर भी राम है, ससुर के अंदर भी राम है, लाड़ी के अंदर भी राम है, और जानवरों के अंदर राम, चिड़ियों के अंदर राम, बेटों के अंदर राम, सबके अंदर राम। तो सबके साथ सही काम करो, सबको करो प्रणाम। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, तो सबको प्रणाम। फिर किसी को ना करो परेशान, क्योंकि सब में राम है, सब में वही है नूर समाया। सब में वही है नूर समाया। गाइए, दोहराइए। सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया? कौन है अपना, कौन पराया? सबको कर प्रणाम, तुझको प्रेम मिले। सबको कर प्रणाम, तुझको प्रेम मिले। सब में वही है नूर समाया। सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया? कौन है अपना, कौन पराया? रहम तेरी सुख पाया। वाह! कभी जाकर अपने बूढ़े पिताजी के पैर दबाना, अपनी बूढ़ी सासू के पैर दबा देना। और अगर सासू मना करे कि मेरे पैर न दबाओ तो मुस्कुरा देना और कहना धन्य हो सासू। सासू नहीं तुम देवी हो,
कोई देवी देवता पैर नहीं दबवाते हैं, तुम्हारी डिग्री और आगे है, जय हो आपकी। उस दिन से छुट्टी मिल गई, पैर दबाना नहीं पड़ेगा। और कभी कभी उनसे क्षमा भी मांग लेना। मैंने बहुत बड़ी बात देखा, अभी हमारे सत्संग में करणपुरा में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी आए, तो कुछ पत्रकार लोग धक्का मुक्का कर रहे थे अंदर घुसने के लिए। तो उन्होंने बहुत जल्दी बोला, पत्रकारों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, धक्का मत मारे, पत्रकारों से माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे कल आना था, मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, तो मैं समस्त श्रद्धालु भक्तों से माफ़ी चाहता हूँ और गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। तो हमने कहा बहुत खिलाड़ी आदमी है शिवराज सिंह, तुरंत क्षमा मांग लिया, माफ़ी मांग लिया। तो हमसे आपसे तो जाने अनजाने में बहुत भूल होती है, चूक होती है, गलती होती है। जो सबसे माफी मांग सकता है, जन जन से माफी मांग सकता है, उसका नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो हम आप कम से कम अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से, अपने परिवार में किसी से भी माफी मांगने में संकोच ना करें। अगर हम भी माफी मांगने की हिम्मत रखते हैं तो वो शिवराज चौहान है, तो आप भी एक